लक्ष्मी पंडित जी के साथ भेष बदल के आती है ताकि वह यह पता लगा सके कि कार्तिक की जिंदगी में आखिर चल क्या रहा है। क्या सही में कार्तिक जिया से शादी कर रहा है या फिर जिया ने कार्तिक को ब्लैकमेल किया है ताकि वह उससे शादी करे। इस और कार्तिक एक सदमे में होता है क्योंकि जो बात भी रघुवीर ने उससे कही, जो कुछ भी दृश्य उसने अपने आंखों से देखा, वह देखकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई है। और जैसे ही वो लक्ष्मी को बदले हुए भेष में देखता है, वो लक्ष्मी पर ही भड़क उठता है। लेकिन आखिर क्यों? आखिर ये पूरी कहानी क्या है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत कार्तिक से होती है, जो कि रघुवीर के घर में कुछ ऐसा देखता है जो देखने के बाद उसके पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, यहाँ तक कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लक्ष्मी ने रघुवीर दलाल से शादी कर ली है। और कार्तिक अपनी आंखों के सामने देख पा रहा था कि किस तरीके से रघुवीर लक्ष्मी की मांग भर रहा है। साथ ही रघुवीर यह भी कहता है कि लक्ष्मी, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हर दिन अपने हाथों से तुम्हारी मांग भरूंगा, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, तुम भी अपना वादा जरूर निभाना, 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा। और ये सारी चीजें सुन के मानो कार्तिक का दिल चूर चूर हो जाता है, क्योंकि अभी तक कार्तिक सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी की याद के सहारे जी रहा था। और जैसे उसे लक्ष्मी मिली, वह लक्ष्मी उसकी रही ही नहीं। वह लक्ष्मी तो किसी और की हो गई, रघुवीर की हो गई। रघुवीर अपने रिश्ते के बारे में लक्ष्मी से बात करता है कि किस तरीके से पिछले कई महीनों से साथ रह रहे हैं, इन्होंने शादी कर ली और अभी अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिता रहे हैं। और आखिरकार कार्तिक लक्ष्मी को गले लगाता है। कार्तिक इस समय तक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और शॉक था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या ये सही में हो रहा है या फिर वो जो कुछ भी देख रहा है ये उसका एक सपना है। कार्तिक अपने पास्ट को याद करके रो रहा होता है कि कैसे लक्ष्मी और उसकी शादी हुई थी, इन दोनों ने 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन किया था, लेकिन वह वचन लक्ष्मी ने तोड़ दिया। कार्तिक ने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, उसे ये सारी चीजें देख के यकीन नहीं हो रहा था। कार्तिक से अब ज्यादा चीजें देखी नहीं जाती, इसलिए कार्तिक वहाँ से जाने लगता है। इस और रघुवीर अलमारी खिसका के कुछ चीज को छुपा रहा होता है, लेकिन यह चीज क्या है यह अभी भी एक राज बना हुआ है। उसी वक्त वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी रघुवीर से कहती है कि रघुवीर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अलमारी को खिसका क्यों रहे हैं? रघुवीर घबराता हुआ कहता है कि अरे चिपकली है ना, वेदू को चिपकली से कितना डर लगता है, इसलिए मैं चिपकली को भगा रहा था। लक्ष्मी कहती है ऐसे कौन भगाता है? रघुवीर कहता है कि अरे वो सब छोड़ो ना, वेदू कहाँ है ये बताओ। लक्ष्मी कहती है कि वेदू तो सो रही है, आप मुझे ये बताओ कि आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? रघुवीर यहाँ पे बहाने बनाता हुआ कहता है कि मैं अलमारी को खिसका रहा था ना, उसी समय लग गई, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं वेदू से मिलके आता हूँ। इतना कहकर रघुवीर वहाँ से चला जाता है। लेकिन लक्ष्मी के दिमाग में शक का बीज इसी समय बोने लग गया था। लक्ष्मी को यहाँ पे डाउट होता है कि रघुवीर ऐसे हड़बड़ाहट में क्यों है। फिर लक्ष्मी अपने आप को समझाते हुए कहती है कि हो सकता है वेदू के कारण, क्योंकि अचानक से डोनर ने वेदू के ऑपरेशन के लिए ही मना कर दिया, इसलिए शायद थोड़े पगला गए हैं ये। कार्तिक अभी भी रघुवीर के आसपास ही मंडरा रहा होता है। कार्तिक कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें सच नहीं हो सकती, मुझे एक बार लक्ष्मी से जाके बात करनी होगी, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हो सकता है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो सच ना हो, या फिर रघुवीर ने जबरदस्ती लक्ष्मी को बंदी बना के रखा हो। मुझे जाना होगा, लक्ष्मी से बात करनी होगी। और अगले पल कार्तिक जाता है रघुवीर के घर में, लेकिन घर में घुसते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले होती है रघुवीर दलाल से। रघुवीर का चेहरा देखते ही कार्तिक आग बबूला हो जाता है और रघुवीर को मारने लगता है। कार्तिक चिल्ला चिल्ला कर रघुवीर से पूछ रहा होता है कि रघुवीर, मेरी लक्ष्मी यहाँ पर क्यों है? मुझे पता है तूने जबरदस्ती उसे यहाँ पर बंदी बना के रखा है, इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है तू? तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब मैं मेरी महालक्ष्मी को यहाँ से ले जाऊंगा। पहले ये बता कि तूने मेरी महालक्ष्मी को यहाँ पर क्यों रखा है? रघुवीर कहता है कि कार्तिक, क्या महालक्ष्मी लगा रखा है? उसका नाम लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और अब वो लक्ष्मी दलाल है, उसने शादी करी है मुझसे और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने आई है। और यह बातें सुन के कार्तिक को वापस से एक जोरदार झटका लगता है। कार्तिक कहता है कि तू झूठा है, झूठ बोल रहा है तू, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मेरी महालक्ष्मी मुझे छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती, वह तो किसी और को देखती भी नहीं है, तूने जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। रघुवीर कहता है अच्छा ऐसा, तो तुझे क्या लगता है कि अगर लक्ष्मी को मैं बंदी बना के रखता तो वो इतने महीने तक मेरे पास रह जाती, वो भी हंसी खुशी से, वो पुलिस के पास नहीं जाती, वो तुझसे कांटेक्ट नहीं करती। उसने तुझसे कांटेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब साफ है कि वह तुझसे और तेरे घर वालों से बहुत ज्यादा परेशान है। कार्तिक, तुमने कभी सोचा है कि लक्ष्मी के ऊपर क्या बीती होगी जब जिया बार बार उसे मारने की कोशिश कर रही थी? तुम्हारी माँ बार बार लक्ष्मी पे घिनौने इल्जाम लगा रही थी, तुमने तक लक्ष्मी का साथ छोड़ दिया था, तो ऐसे में लक्ष्मी क्या करती? उसे एक ऐसे जीवन साथी की जरूरत है जो कि उसका दोस्त भी हो और उसकी परवाह भी करता हो, बिल्कुल मेरी तरह। इसीलिए उसने मुझसे शादी करी है और इतने महीने से वो मेरे साथ हंसी खुशी रह रही है। उसने एक बार भी तुम्हें फोन नहीं किया, क्यों? क्योंकि वह तुमसे कांटेक्ट करना ही नहीं चाहती, वो अपने अतीत को अपने दिमाग में रखना ही नहीं चाहती, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ इस घर में करना चाहती है। कार्तिक कहता है कि नहीं, मुझे लक्ष्मी से बात करनी होगी। लेकिन रघुवीर कार्तिक को धक्का देते हुए कहता है कि लक्ष्मी को तुमसे बात करनी ही नहीं है, थोड़ा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना कि उसने अभी तक तुम्हें कॉल क्यों नहीं किया। कार्तिक इस वक्त तक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, इसीलिए वो रघुवीर के घर से जाने लगता है और रघुवीर भी इस वक्त तक निकल जाता है। लक्ष्मी को यहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, इसे लक्ष्मी बाहर आके देखती है कि आखिर मामला क्या है। लेकिन इस वक्त तक रघुवीर और कार्तिक दोनों ही अपने अपने रास्ते निकल गए होते हैं।
अगले ही पल हम रघुवीर दलाल को देखते हैं जो कि बाथरूम के कांच में अपने आप को देख रहा होता है। वो देखता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने लक्ष्मी और कार्तिक दोनों की ही जिंदगी बर्बाद कर दी। अब हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है किस तरीके से जब रघुवीर हॉस्पिटल में डोनर की पूछताछ करने गया था तो हॉस्पिटल के ऑनर ने बताया कि डोनर ने एंडिंग पे ही हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मना कर दिया है। यानी अब नए डोनर के लिए एक नई लिस्ट बनेगी जिसमें वेदू का नाम सबसे नीचे है। तो कहीं ना कहीं उसको 1 से 2 साल और लगने वाले हैं। यह बात सुन के रघुवीर के पांव तले जमीन खिसक जाती है। रघुवीर वहां पर ही बैठ के सोच रहा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, अपनी बेटी को वह किस तरीके से बचाएगा। उसी वक्त वहां पर जिया आ जाती है। जिया रघुवीर को कहती है कि रघुवीर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब तुम पछता रहे हो। रघुवीर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। उसी वक्त जिया कहती है कि तुम्हारी अभी औकात नहीं है कि तुम मेरे से ऊंची आवाज में बात करो। मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी ताकि हमारे बीच में एक डील हो जाए, लेकिन आखिर में तुमने क्या किया, डील को मना कर दिया ना। तो मैंने भी डोनर से डोनेशन कैंसिल करवा दी। रघुवीर कहता है कि तुमने मेरी बेटी को मरवाने की कोशिश करी। जिया कहती कि तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शन है, अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं कि तुम अपनी बेटी को बचा लो। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कार्तिक के सामने लक्ष्मी और तुम्हारे शादी का नाटक करना है। तुम बस इतना सा कर लो और मैं तुम्हें मेरे कॉन्टेक्ट्स के जरिए एक नए डोनर से तुम्हारी बेटी के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट करवा दूंगी। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है। रघुवीर कहता है कि जिया ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। तुम मुझे ब्लैकमेल करके अपना प्यार हासिल करना चाहती हो। इससे कभी भी तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। कार्तिक कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा और अगर शादी कर भी लेगा तो उसके मन में तुम्हारे प्रति सिर्फ और सिर्फ नफरत ही रहने वाली है। इसीलिए यह घिनौना खेल खेलना बंद करो। जिया कहती कि मेरा और कार्तिक का रिश्ता क्या रहने वाला है क्या नहीं, ये डिसाइड करने वाले तुम कौन होते हो। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी को बचाना है तो मेरी इस डील को एक्सेप्ट करो, नहीं तो दर बदर भटकते रहो, अपनी बेटी के लिए डोनर ढूंढते रहो। देख लेना लक्ष्मी तो एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, फिर तुम अकेले रह जाओगे और उस समय तुम पछताओगे कि तुमने अपनी बेटी को क्यों नहीं बचाया। अब हम करंट का सीन देखते हैं जहाँ पे रघुवीर ने जिया का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और ये पूरी ही घटना कार्तिक के सामने करी ताकि कार्तिक को ऐसा लगे कि रघुवीर और लक्ष्मी की शादी हो गई है और अब लक्ष्मी कभी भी कार्तिक की जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आने वाली। रघुवीर अपने आप पे ही पछता रहा होता है कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए लक्ष्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तू इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है रघुवीर, कैसे हो सकता है। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि अपना चेहरा ढक के कार्तिक के घर के अंदर घुस जाती है। लक्ष्मी किसी भी हालत में कार्तिक से बात करना चाहती है ताकि उसके और जिया के बीच में क्या चल रहा है इस बात की क्लैरिफिकेशन लक्ष्मी को मिल जाए, क्योंकि लक्ष्मी को भी कार्तिक की तरह विश्वास नहीं हो रहा था कि कार्तिक जिया के साथ शादी करने वाला है। लेकिन जैसे ही लक्ष्मी कार्तिक के घर में घुसती है उसे वहाँ पर जिया दिख जाती है, इसीलिए वह वहाँ पर छुपने लगती है। जिया को एहसास होता है कि कोई तो है जो कि उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए जिया ताकाझाकी करती है और चारों ही तरफ ढूंढ मारती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता क्योंकि लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा शातिर थी। अब लक्ष्मी सोचती है कि आखिर में कार्तिक जी से मिलूं तो मिलूं कैसे। उसी वक्त वहाँ पे कार्तिक अपनी गाड़ी लेके आ जाता है। कार्तिक इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि जिया को अननोटिस करके सीधे अपने कमरे की ओर भाग। जिया कहती है कि कार्तिक इतना गुस्से में क्यों है, लगता है रघुवीर ने अपना काम कर ही दिया। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि मनी मन में कह रही होती है कि आज मैं किसी भी हालत में बिना कार्तिक जी से बात करे इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।